Hey everyone, welcome to Smart Crypto Club YouTube चैनल। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि BTC न्यू हाइप जाएगा या हम नीचे आएगा वापस, क्योंकि इस टाइम BTC ने सारे रेजिस्टेंस, सारे हेड एंड शोल्डर, सब पैटर्न ब्रेक करके ऊपर गया है। और ये सिर्फ इसका एक रेजिस्टेंस ऊपर रह गया, वो भी एक वीक रह गया। इसका इतना पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग असर पड़ेगा BTC पे, लेकिन मोस्टली सब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए विद इन 4 days। 40% ग्रोथ, दैट्स ह्यूज। और इतनी फास्ट रिकवरी पता नहीं क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। BTC ने देखा भी नहीं, चार्ट कुछ भी हो, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, निकल गया, निकल गया, देखा भी नहीं। कहते ने न्यू हाई जाएगा, चलो असी भी देखते हैं। एनीवेज, मार्केट कैप में देखते हैं ग्रोथ हो रही है मार्केट कैप की, जो बहुत अच्छी लग रही है। सीरियसली 224 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप, दैट्स ह्यूज। और बिटकॉइन क्रैश जो है वो क्रैश ही हो रहा है। मैंने बताया था बिटकॉइन क्रैश होगा, ठीक है, आई टोल्ड यू। उसने होना ही था, क्योंकि वो अगेंस्ट BTC के जाता है। BTC नीचे आता है, वो ऊपर जाता है। ऐसे ही मामला चल रहा है, लोगों के दिमाग में बस यही बात है, वो नीचे आएगा दीन ने ऊपर जाना है, साहब ने बेटा उछलना शुरू हो जाता है जब बाबा जी नीचे आते हैं। तो एनीवेज, एयोटा एयोटा एंड लिस्क, आपने टाइटल देखा होगा, लिस्क और एयोटा के मैं बात करता हूँ। एयोटा मैंने बताया था सबको अपने ग्रुप में, उठा लो 800K के आसपास। ये गया ऊपर गया, 10,000 के ऊपर गया, वापस आया 8100 पे आया था ये अभी 2 दिन पहले। तो ये वापस उठा अब। इसके प्लान काफ़ी लंबे रह गए ऊपर जाने के। न्यू साइकिल इसने स्टार्ट किया है। अब न्यू साइकिल मैंने 5000 पे पहला उठाया था, अभी 11,000 पे। मैं 100% प्लस प्रॉफिट में हूँ, 120%। लेकिन जो मेरी पुरानी बाइंग है वो काफ़ी हाई है। अगर देखा जाए, अगर ये जब जाता है तकरीबन हाँ आसपास 13,000, मेरी प्रोडिक्शन से 13 to 15,000 जाएगा ये। 13 to 15, अगर 13 प्लस जाता है तो आर बी गुड। तो आप प्रॉफिट में होऊंगा और सेल कर दूंगा थोड़ा सा, और देन स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं चाहता हूँ मैं इसे सेल करूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि इसने इस बार काफ़ी ऊपर जाना है। इसकी जिस तरह से होल्ड कर रहा है, सब कोइंस डंप हो रहे हैं, ये होल्ड करके बैठा हुआ है। और वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं, इसकी लोग डाल रहे हैं, हाइप थोड़ी बहुत क्रिएट हो रही है। और मैं नहीं चाहता अभी सेल करूँ, मैं इसे थोड़ा सा होल्ड करना चाहता हूँ ताकि ये अच्छा प्रॉफिट दे जाए मुझे। क्योंकि लॉन्ग टर्म ये अच्छा है। मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने ले लिया था, लेकिन क्योंकि लोग बताते नहीं है जो उनकी फेलियर्स होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने जून में से पहली बार लिया था। मैंने भी लिया भी करेक्शन में था। करेक्शन का क्या हुआ, करेक्शन हुई, इस जनाब ने गिरा, गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया। मुझे लेकिन यकीन था मेरे लिए लॉन्ग टर्म था, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था इसमें। जो मेरे पैसे थे, क्योंकि वो मेरी थोड़ी सी अमाउंट थी इसमें, और स्टार्ट में मेरी थोड़ी थोड़ी अमाउंट है। टोटल फंड को अगर देखा जाए उसमें 5%, तो इतना मुझे अफेक्ट नहीं पड़ता था इनकी वजह से। अब योटा ऊपर आ रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जानी है, उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने नीचे से बाइंग की हुई है उसकी बदौलत फिर मुझे वो प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा मैं ब्रेक इवन पे भी सेल कर सकता हूँ। एनीवेज, उसके अलावा हम देखते हैं BTC की प्रोडिक्शन, जिसके लिए आप यहाँ आएँ। हम फिर एक्सटेंशन लगा के देखते हैं कि कहाँ तक BTC जा सकता है, क्या चांस है। हम ओल्ड ऑल टाइम हाई पे, फिर उसके लो पे जाके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये हाई तो ये क्रॉस करेगा तो हमें नेक्स्ट टारगेट का पता चलेगा। यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और इसके क्या नाम है, क्या कहते हैं, और यहाँ पे रुकेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ये 9K के पास जाएगा एंड देन 10K। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम डिफरेंट तरीके ड्रॉ करने के, हार्ड ट्रेडर डिफरेंट ड्रॉ करेगा फिर लेवल। तो अगर बेसिकली फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हुआ ही नहीं था, ठीक है, हम इसे भूल जाते हैं इस पार्ट को। हम कहते हैं ये हाई था, बेसिकली हाई है यहाँ पे, ये जो हाई था, और हम इसके जो बाद में लो था
हम उस पर ही ड्रॉ करते हैं, फिर उस हिसाब से देखते हैं कि क्या हुआ है, वाकई इसने फॉलो किया है। एक सेकेंड, मैं सिर्फ देख रहा हूँ इसके बिल्कुल स्ट्रेट पे है या नहीं। हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल बना ही नहीं है, तो हमें पता चलेगा कि इसने वाकई फॉलो किया। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस थे जो, अगर देखा जाए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मैं बता रहा हूँ कि मैंने इसे भूल गया, इस पे मैंने बिल्कुल ड्रॉ नहीं किया चार्ट, मैंने इस हिस्से पे भी ड्रॉ किया है। ये वाला हिस्सा जो है मैं इस हिस्से पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फिबिक स्ट्रक्चर अगर देखी जाए, हमारे पास ये हाई है, जब यहाँ पे आया इसने यहाँ न्यू हाई क्रिएट किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पकड़ा जो बनता था, ठीक है, रेजिस्टेंस बनता था, ठीक है। यहाँ पे इसने पकड़ा, ये नीचे आया वापस, यहाँ वापस नीचे आया ओल्ड जहाँ पे फिब था, यहाँ पे इसने सपोर्ट पकड़ी, यहाँ से फिर उठा, यहाँ पे इसने फिर रेजिस्टेंस मिला इसे, ये देखा आपने वीक बनाई है, इसने पीछे पुल बैक की थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद ये अब उठा, अब रुका नहीं, यहाँ पे रुका काफ़ी देर। अगर आप देखें लो टाइम फ्रेम पे, ये चार्ट आपने अगर देखा हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जो मेरी उसकी BTC की प्रेडिक्शंस थी, मैं इस चार्ट को बार बार बता रहा था क्योंकि इस चार्ट में ये है, इस चार्ट में बिटफिनिक्स का चार्ट है, इसमें ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे BTC बाइंग सेलिंग करता हूँ, मैं इस पर देख रहा था, नज़र थी मेरी, यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया और यहाँ से जब उठा यहाँ पे सपोर्ट पे वापस आया, सपोर्ट पे वापस आके इसने ट्रायंगल की तरह शेप बनाई, तो उसके बाद ये निकला ट्रायंगल से स्लोली यहाँ पे अप ट्रेंड वेज बना के यहाँ से ये निकला, यहाँ पे मैंने सेलिंग की, ठीक है। मेरा रेजिस्टेंस यहाँ था, मैं चाहता था यहाँ पे सेल करूँ, यहाँ पे मेरा ऑर्डर था, लेकिन नहीं मुमकिन हो सका, नहीं किया। तो बाद में गया और मुझे काफ़ी लॉस यहाँ देखी। जैसे ही ये क्रॉस हुआ मेरी बाइंग होगी क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगा ही यहाँ था। तो यहाँ से जब ये गिरा मैंने यहाँ सेल कर दिया, मुझे लगा कि यहाँ यार आएगा, यहाँ पे एटलीस्ट इस एरिए पे मैंने सिग्नल भी दिया था, लेकिन यहाँ से निकला, ये ऊपर ही जाता रहा। अब देखें यहाँ पे सिर्फ इसके पास एक रेजिस्टेंस रह गया, ये थोड़ी सी पहले पिक्चर ली थी मैंने, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, अब सिर्फ ये लास्ट रह गया यहाँ पे। अब फ्यूचर पता चलेगा अगर इसे क्रॉस करता है तो क्या होता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ भी हो सकता है ये वाला 8300 रफली 8300 फर्स्ट हमारा टारगेट है, ठीक है। उसके बाद वो क्रॉस होता है तो 90 टू तकरीबन 9100 9000 एक फ़िज़िकल बैरियर है। लोग कहेंगे 9000 पे हमने सेल कर दिया, 9000 पे काफ़ी सेल ऑर्डर लगे होंगे, मे बी वहाँ से पुल बैक कर जाए, तो बाद में फिर मे बी यहाँ क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन लोगों के माइंड में 10K जाएगा, और 10K जाने से पहले काफ़ी रेजिस्टेंस आते हैं, लेकिन 10K जा सकता है ये, और ओवरऑल ये जा सकता है बहुत ऊपर। ये अभी कहना मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हमें ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना है पहले, ये जो 7995 पे है, जिसमें मैंने BTC सेल किया था, फिर नीचे से बाय करके अच्छा प्रॉफिट मिला था, लेकिन जो कल मुझे थोड़ा नुकसान हुआ है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार 40% इन 4 days इज़ टू मच फॉर BTC को आर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखें लिस्क को जब यहाँ था, ठीक है, लिस्ट में मैंने प्रेडिक्शन की थी, मुझसे एक लड़के ने चार्ट डाला था, उसमें मैंने बताया था यहाँ पे ये क्रॉस कर गया, रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया ये बनता है, यहाँ से ये क्रॉस कर गया तो यहाँ पे एटलीस्ट जाना है इस रेजिस्टेंस पे, लेकिन इसने क्या किया जनाब ने, ये यहाँ पे आ गया 150 पे। इसका चार्ट मैंने देखा भी नहीं है अभी, कल सिर्फ मैंने इसका सोते हुए देखा, मैं मिस कर गया, मैं यहाँ ऊपर सेल नहीं किया इसे, मैंने मिस कर दिया इसे, बड़ी बैड लक थी। लेकिन अब ये जब जाएगा ऊपर बड़ी फोर्स के साथ जाएगा, आने दो नीचे, क्योंकि अभी भी न्यूज़ को काफ़ी दिन है, अच्छी बात है मैं ले लूँगा। बहुत नीचे आया, ये आया 112K नीचे आया, लेकिन मैं ले नहीं सका। देखा जाए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वजह से इसने ये पुल बैक मारी है, पुल बैक ली है, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है, मेरा टारगेट बहुत लंबा है इसका। अगर 3 दिन है अभी हमारे पास, अगर मार्केट स्टेबल रहती है यार, BTC जो है ना, ये BTC साथ ग्रो होता रहा है। बात ये है यहाँ पे कि इसने BTC की परवाह भी नहीं की,
इतना इसने स्ट्रॉन्ग दिखाया कि ये ऊपर जा सकता है। अगर हम देखते हैं ये काफ़ी हाई जा सकता है यार, इसके बहुत हाई के चांस हैं, मिनिमम इतना तो जा सकता है। अगर 90 से मेरी पहली सिग्नल कॉल थी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे फ्री हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम क्लाउड को क्रॉस कर गए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्लाउड जब क्रॉस हो जाता है। 1 डे पे हम डेली पे क्रॉस कर चुके हैं। जब यहाँ ये क्लाउड क्रॉस हुआ था, देख लें क्या हुआ, कहाँ तक ये निकला। इसी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा एकदम पंप हुआ था क्लाउड को क्रॉस करने के बाद। हम क्लाउड को क्रॉस कर चुके हैं। क्लाउड एक इंडिकेटर है, इसमें काफ़ी इंडिकेटर आ जाते हैं, मैंने काफ़ी निकाल दिए हैं। ये नॉर्मल क्लाउड हो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको नॉर्मल, ये देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। मैंने सिंपल सा रखा हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी इसकी सपोर्ट है, यहाँ से आया नीचे, यहाँ पे इसने वापस बाउंस किया। 120K तक मिल जाए मैं वापस ले लूँगा। मैं सो गया था इस वजह से मैं ले नहीं सका। उसके बाद अब यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए इसके ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट उठा लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट उठाई मैंने अपने और ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो अच्छा जा सकता है। तो ये मेरा प्लान है, मैं इसे देखूँगा। लेकिन अगर आपने लिया, आप होल्ड कर सकते हैं, रिस्क उठा सकते हैं, थोड़ा और होल्ड किए रखें। अगर नहीं लिया, आपको कहना मुश्किल है क्या हो सकता है, क्योंकि इसके रूमर्स हैं कि गूगल के साथ इनकी ये काम करेंगे, पार्टनरशिप वाट एवर इट इज़। रूमर्स हैं फ़िलहाल, कंफर्म नहीं है। कॉन्फ्रेंस है इनकी, वहाँ ये न्यूज़ करेंगे रीब्रांडिंग। जब नेओ ऑन शेयर जो था ना, नेओ आप शायद जानते हो, ऑन शेयर ना जानते हो। ऑन शेयर पहले होता था, फिर नेओ पे चेंज हुआ। $2 का होता था ऑन शेयर। ये जब चेंज हुआ, इसकी रीब्रांडिंग हुई, नेओ पे आके इस $50 जाके हिट किया, इसने 25 टाइम्स हिट किया। तो सोचो इसका क्या हो सकता है। अगर ये चाहे बड़ा ऊपर जा सकता है, इसकी हाई बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। वॉल्यूम तो देखो जनाब का, ये वॉल्यूम देखो, देखा वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम आ रहा है। और मैं अपना भी सेल नहीं कर रहा, रिस्क उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे परवाह नहीं है। फिर स्टिल प्रॉफिट तो होना ही होना है, ये फॉर श्योर है, क्योंकि मैंने न्यूज़ से पहले सेल करना है, मैंने और लेना है इसको और लेना है नेक्स्ट मंथ। काफ़ी पूरे ये मंथ और नेक्स्ट मंथ तक काफ़ी इनका कुछ आ रहा है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप 130K से नीचे लेके, अब 127 है अभी शायद ये BTC की वजह से थोड़ा सा नीचे पैनिक सेलिंग हो, लेकिन मुश्किल है। वॉल्यूम देख के लगता है कि जितना जब भी नीचे आता है आगे बायर्स वेट कर रहे हैं इसका लेने का। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। BTC जब ग्रो हो रहा था सब कॉइन गिरे थे इसके अलावा। उसके अलावा योटा का जो मैं बता रहा था, योटा का भी मैंने सिग्नल दिया था। एथेरियम के मैंने 2 बार सिग्नल दिए, दोनों बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसकी वजह ये थी BTC ने नहीं उठने दिया किसी को, क्या कह सकते हैं। योटा यहाँ से मैंने यहाँ पे लिया था एक दफ़ा, पहली मेरी बाइंग 18 थी, फिर 16 थी। मुझे नहीं लगता था ये इतना नीचे जाएगा, क्योंकि 20 से अगर मैं यहाँ 16-15 पे मेरी काफ़ी बाइंग है। और लेकिन मैंने नीचे का एवरेज बना ली थी, मेरी एवरेज अच्छी हो गई थी। नीचे आता गया, मुझे परवाह नहीं थी इतनी, मेरी लॉन्ग टर्म की थी। मैंने यहाँ से 5K उठाया, यहाँ पे 5K यहाँ से मैंने उठाया। तो अभी यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे मैंने सेल कर देना है काफ़ी। 13K पे मेरा जो टारगेट है, और स्टिल मैं प्रॉफिट में हूँगा। और अगर देखा जाए जून में BTC प्राइस काफ़ी लो थी, USD में मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में उसके साथ, क्योंकि उस वक्त BTC प्राइस काफ़ी लो थी, अब हाई है। अभी अगर मैं यहाँ पे बेचता हूँ मैं स्टिल प्रॉफिट में हूँ, इवन BTC में। अगर यहाँ पे भी बेचता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे से जो बाइंग की थी एवरेज अच्छी बन गई, और मेरी 7K पे कोई बाइंग थी, 8K पे मेरी कोई ऐसे वैसे काफ़ी बाइंग थी मेरी। तो एनीवेज योटा तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, इवन BTC न्यू हाई पे है। योटा जो है ना, एक बात और बताता हूँ आपको। अगर देखा जाए योटा पूरा साइकिल जाता है, इसने पूरा साइकिल किया पिछली बार, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 1 डे है ना। तो अगर देखा जाए इसने पूरी करेक्शन की, A, B और C की, काफ़ी लंबी C थी। यहाँ पे ये एक इसने सिर्फ शायद ये किया हो। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे ये 3 करे, फिर यहाँ पे आके यहाँ टच करे 4, ये चाहे तो काफ़ी ये भी हो सकता है, और मे भी ये भी हो सकता है ये 3 यहाँ पे हो, 4 यहाँ पे हो, और न्यू हाई के लिए जाए। अगर आपको बताऊँ ना मैं,
न्यू हाई मैं कैसे कह रहा हूँ, न्यू हाई कैसे हो सकता है? अगर देखा जाए और हम ये करते हैं, अगर यहाँ तक जाता है तो क्या बात है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ जाती है इसकी कि इसकी कोई न्यूज़ आ रही है या कुछ, हम यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे का हो सकता है, ऐसा कुछ काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, क्योंकि लीड वेव को ये अभी फ़िलहाल जैसे ये बता रहा है ना, जिस तरीके से जैसे होल्ड कर रहा है, निकल रहा है नेक्स्ट हाई के लिए, ये बता रहा है कि ये सेकंड लेग के लिए जा रहा है, सेकंड लेग यहाँ तक तो आ सकती है। ये क्लाउड एक दफ़ा क्लियर हो जाए फिर सही है इसका काम। अभी क्लाउड के ऊपर है, और जो मेन चीज़ है क्लाउड के ऊपर जब आता है कॉइन काफ़ी बुलिश हो जाता है। एनीवेज देखते हैं हम फ्यूचर में क्या होता है। योटा एक किस न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें ना माइनिंग की ज़रूरत है, जैसे BTC को फोर्क ये वो प्रॉब्लम, इसे वो ज़रूरत नहीं है, ये चेंज हो जाता है। इसमें माइक्रो जो शॉप पे जाते हैं आपको फ़ीस ही नहीं लगेगी, आप पे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट फ़ीस ना होने के बराबर है, तो इसका ये फ़ायदा है, इसलिए ये टॉप 7 में अभी टॉप 10 में मोस्टली रहता है ये। और नियो का जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले ये 8 शेयर था, अभी लिस्ट 12 पे आया हुआ है, ये टॉप 10 में आ सकता है इन फ्यू डेज़। सोचे जब टॉप 10 में आएगा लोग देखेंगे ये क्या चीज़ है, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कहाँ से कहाँ इसकी प्राइस जाननी है। यही होता है BTC के साथ, जब नए नए लोग आते हैं इसी तरह प्राइस ज़्यादा होती है। और मिसिगो इस टाइम करेक्शन मूड में जा रहा है, ये 400, ये बिल्कुल स्टार्ट की तरह ऊपर गया था, 400K के प्लस किया था, अभी 100K से नीचे है। इसकी करेक्शन पूरी होगी फिर न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। कोई भी कोइन जितना मर्जी लॉन्ग टर्म अच्छा कोइन है, मैंने देखा है सबकी करेक्शन होती है, मैंने सोचा भी नहीं था मुझसे को जिस तरीके से जा रहा है इसकी करेक्शन ऐसी होगी। और कार्डानो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, ये भी एक ब्लॉकचेन, न्यू टाइप ऑफ ब्लॉकचेन है, वर्जन डिफरेंट। वेव्स भी काफ़ी न्यूज़ इसकी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है यार, इसकी फेसबुक पे इतनी यार वक्त न्यू चीज़ें आती हैं, वो स्पॉन्सर्ड पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, पता चल जाता है कि क्या न्यूज़ है। उसके अलावा क्या बात करनी थी, हाँ मैं गिव अवे का सोच रहा था कि मुझे शो नहीं था, मैंने कहा था आप लोगों से पूछ लूँ। मैं सोच रहा हूँ वीकली या डेली गिव अवे करूँ जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और उसमें आपको ये करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको वीडियो लाइक पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, और जो गिव अवे में विनर्स वो उस चूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने सोशल मीडिया पे यूट्यूब का लिंक करना है बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक पे मेरी वीडियो का लिंक पेस्ट करते हैं, उस फेसबुक की पोस्ट का कॉपी करके कमेंट में डाल के उसके साथ अपना वॉलेट एड्रेस डालें, तो उसके बाद मैं देखूँगा, मैं यूज़ करूँगा जो एक वेबसाइट है जो चूज़ करती है कौन सा कमेंट चूज़, ऑटोमेटिकली वो रेंडमली चूज़ करेगी, जो विनर हुआ मैं उसे सेंड कर दूँगा। मुझे नहीं पता अभी मैंने क्या सेलेक्ट करना है, मैं सोचा था डिजीबाइट बेसिकली वो सेलेक्ट कर लूँ। बेसिकली अगर डेली में करता हूँ, डेली $10 डेली में करूँ, या वीकली करता हूँ, वीकली $50 में गिव अवे करूँ, ये आपने मुझे बताना है वीकली या डेली करूँ, और कौन सा कॉइन करूँ गिव अवे। बिटकॉइन तो आपको पता है फ़ीस ही उसकी अभी काफ़ी हाई है, फ़ीस में ही सारे पैसे चले जाते हैं। तो बिटकॉइन के अलावा लाइट कॉइन, अगर 0.1 लाइट कॉइन करता हूँ वो $6 बनते हैं अभी करंट प्राइस पे। उसके अलावा आप बता सकते हैं आपने कैसे चाहते हैं मैं क्या करूँ क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। BTC देखो यार रुक ही नहीं रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, देख लो बताया मैंने आपको, अब ये रुकना नहीं है, अब यहाँ पे ये जा सकता है 8,100 क्रॉस हो सकता है, 8,300 पे न्यू हाई है। यहाँ पे भी मैंने फिर पता है ये चार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट एक्सचेंज का चार्ट है, तो इसमें ये बता रहा है मुझे बिल्कुल बिलो 83 रेजिस्टेंस है। और देखते हैं यहाँ पे ये फेक आउट हुआ था, फेक आउट से ये नीचे आया था, अभी फेक आउट शायद ये अब फेक आउट ना हो निकल ही जाए, लेकिन RSI बहुत ज़्यादा अब ऊपर जा रही हैं, इन पे थोड़ा सा कम ख़राब हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा मैं कहता हूँ हाई मार लें उसके बाद फिर मज़ा आ जाना है, फिर ये रुकेगा नहीं, फिर वापस उठेगा। वॉल्यूम भी देख रहा हूँ अभी आया है, काफ़ी आ रहा है, मैं चाहता हूँ और वॉल्यूम आए, ऐसी स्पाइक्स आए वॉल्यूम की, ये जितनी ह्यूज स्पाइक्स हैं।
दैट्स इट। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ, देखें कि कहाँ कहाँ पे इसने सपोर्ट उठाई रेजिस्टेंस को, यहाँ पे काफ़ी देर रुका, फ्यू आवर्स रुका, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता था, यहाँ पे बनता था। ये सारे हिडन निकालने पड़ते हैं रेजिस्टेंस को। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता था, यहाँ पे देखें कितनी सपोर्ट इसने उठाई। ये बताती हैं विक्स के कितना बुलिश है BTC। जब इतनी लंबी नीचे विक्स बनती है ना इस तरह की, ये बताता है यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे भी इसने 2 दफ़ा रिजेक्शन की, फिर यहाँ नीचे आ गया, पुल बैक किया, फिर ऊपर उठ। जब भी BTC स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जाएगा, ब्रेक नहीं कर सकेगा तो पुल बैक आएगी, वो पुल बैक से फिर उठेगा, तब ही ये कर सकता है। ऐसा ही होता है हमेशा। तो दैट्स इट, यही था, यही बताना था। अगर कोई सवाल है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। होप यू लाइक इट। अगर कोई आपको यहाँ से नॉलेज गेन हुई है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मोर वीडियो चाहते हैं, शेयर करना आपका अपना ही फ़ायदा है। कम्युनिटी ग्रो होगी, जितनी ग्रो होगी उतना मुझे फ़ायदा होना है, उतना आपको फ़ायदा होना है। क्योंकि जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें कोई लालच, एक दूसरे को दिखावे वाली बात नहीं है। इसमें जितनी ग्रोथ होगी हम सब का इक्वल फ़ायदा है इसमें। एनीवेज, थैंक यू एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।